लाइव नाउ एकदम लाइव है दोस्तों। सभी भाई बहन दोस्तों सुन ले। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों सभी लोग। बिल्कुल दोस्तों शेयर एक बार जरूर कर दिया करें। वेरी गुड इवनिंग सबको बोल दो जी गुरु समझ पा रहे हैं। आइए दोस्तों हम लोग अपने सेशन को जारी रखेंगे और जल्दी से दोस्तों सुन ले क्या 11 तारीख को दोस्तों एग्जाम शुरू हो रहा है। इसलिए 10 तारीख को बोले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 10 जून को एक बार इसको प्लीज स्क्रीनशॉट लें। 10 जून को 5 PM से दोस्तों 5 PM से मैं लूंगा बिहार एस्टेट, देख लें एस्टेट पेपर टू के लिए महा मैराथन दोस्तों। और सभी लोग अभी मैं इसको लगवा दे रहा हूं इसका थंबनेल शाम तक सब लोग दोस्तों। और इसमें मैं लूंगा क्योंकि थियरी पहले ही ले चुका हूं तो मैं यहां थोड़ा सा अलग ले रहा हूं। चैप्टर वाइज क्या लेने वाला हूं एमसीक्यूज। इसका एक सर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लेंगे दोस्तों। चैप्टर वाइज ध्यान सुनेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। 10 जून को 5 बजे से, या दोस्तों ऐसा भी कर सकते हैं अगर समय की दिक्कत हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 5 बजे दोस्तों अगर कहिए तो मैं मॉर्निंग में कर लूं। जल्दी से बताएं फिर मैं पढ़ाने चलूं। क्या मैं इसका टाइम मॉर्निंग में कर लूं? बोले जल्दी से, क्या मैं इसका टाइम मॉर्निंग में कर लूं? एक बार जल्दी से बता दे फिर आगे चलेंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, सभी लोग बता दें क्या इसका टाइम मैं मॉर्निंग में कर लूं? जल्दी से बोले फिर आगे चलेंगे। सही है या शाम को सही रहेगा? मेरे ख्याल से क्लिक एक बार देख के खटाक से आइए, मजा आएगा। नहीं कहिए तो मॉर्निंग में कर लूं। जल्दी से बताइए फिर मैं आगे चलूं क्लास में आगे। हाँ ओके करे जी, क्लियर है। अगर कहिए तो मैं इसका टाइम अभी आप बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए मेरा टारगेट है 10 जून को 5 बजे से एसटीटी पेपर 2 का महा मैराथन, जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को थियरी ले चुका हूं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज तो ठीक है मैं सुबह कर लूंगा। अभी मैं लास्ट में टाइम सुबह वाला बता दूंगा, ठीक है। अभी सुबह वाला टाइम भी बता दूंगा। और दोस्तों देख सकते हैं 16 जून को दोस्तों सीटीटी वाले भाई बहनों के लिए दोस्तों मैं महा मैराथन लेके आ रहा हूं। एसएसटी पेडागॉजी कंप्लीट मैराथन आएगा तो मैं चाहूंगा इसमें दोस्तों सभी, और ये 3 बजे से होगा। और ये दोस्तों हमारा टेलीग्राम है। चलिए हम आगे चलेंगे, आइए फिर हो जाए दोस्तों फिर चलेंगे। क्या ये कह रहा क्या आगे चलते हैं क्वेश्चन, एकदम समय नहीं लूंगा, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे आप लोग कहो मैं एक बार आपसे बात करूंगा। अभी कल तमाम लोग कह रहे हैं कि सबका 11 से, ठीक है मैं मॉर्निंग में ले लूंगा जैसा कहो आप, ठीक है। क्या निम्नलिखित में से दोस्तों देखिएगा आज हमारे पास काफी क्वेश्चन है, थोड़ा गति रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? विद्यार्थियों के विचारों का अनुप्रयोग, ओके, प्रश्न पूछना, संरचना, ओके, अनुदेशनात्मक विविधता। दोस्तों क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग? आई इस करिए समय दोस्तों एकदम टाइम पे रखेंगे तो क्या ही आगे चलेंगे दोस्तों। आगे चला जाए क्या? बिल्कुल दोस्तों देखिएगा सब कुछ नहीं, सीधा सीधा दोस्तों ये सब अच्छा है दोस्तों, सब अच्छा है। सबसे जरूरी देखिएगा आपका एक बार मन कर रहा होगा कि इसका उत्तर एक बार ऐसा लग सकता है शायद इसका उत्तर बी है। अरे प्रश्न पूछोगे पढ़ाओगे कब? यस करे बी वाले समझ गए जी। पहले स्टूडेंट के पूर्व ज्ञान को यूज करो, सिर्फ प्रश्न पूछना शिक्षण नहीं है। पढ़ाओगे कब? विद्यार्थी के पास जो नॉलेज है उसी को यूज करो। 1 इज द राइट आंसर। इसके जी समझ गए हैं। समय लूंगे तो समय थोड़ा सा स्वास्थ्य क्वेश्चन लूंगा, कवर करूंगा ताकि टाइम दो। क्या कह रहा है? एक शिक्षक का मुख्य कार्य है, तो पेडागॉजी फैक्ट भी आप दोस्तों बहुत लिए हैं, बहुत सारे फैक्ट भी मैंने लिए हैं। क्या एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? विषय वस्तु बनाना, समस्या समाधान विधि समझाना, छात्रों में समृद्धि के लिए मार्गदर्शन देना, कक्षा में प्रबंध बनाए रखना। ये कह रहा आपके अनुसार एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? ओके आइए बिल्कुल दोस्तों भी लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा मंजू गौतम यस करूँ सर, अब समझ गए हैं कि बी उत्तर नहीं है मंजू। ओके बी मैं भी आपको बता देता हूँ मंजू यही बात है कि एक्चुअली क्या है मंजू ने, मेरी बात समझो। हम लोग दोस्तों क्या आइए ओके ओके यस ओके मंजू हम लोग बात करेंगे। ओके आइए यस ओके तो बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल हाँ देखिए इसमें आप में से कई लोग हिंदी नहीं पढ़ पाए हो दोस्तों। शिक्षक का काम आज बहुत तगड़ा क्वेश्चन आएगा आपके स्वागत में, एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन आगे आने वाला है। शिक्षक का काम ज्ञान देना नहीं है, शिक्षक का काम माहौल देना है। छात्र ग्रोथ करे, गुरुजी तो पहले ही ग्रोथ कर चुके हैं, बढ़िया सैलरी पा रहे हैं। द राइट आंसर सी। यस करें हाँ जी समझ गए, तमाम लोग समझ भी गए हैं। इसीलिए दोस्तों प्रश्न को पढ़े क्या? गुरुजी पाइथागोरस के प्रमेय को पहले से जानते हैं। जरूरी है छात्र का जानना। जब भी आप ऐसे उत्तर दोगे, छात्र केंद्रित अप्रोच को हमारी पहली वरीयता बोलने का। यस करे गुरुजी समझ गए हैं। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। यस करे बिल्कुल सही।
वायस सही नहीं है, वायस तो सही है यार, एक बार यस करें। ये कोई कह रहा है सुनील कुमार जी, मेरे ख्याल से सुनील सही, तो एक बार चेक कर लो। सुनील एक बार फिर से चेक करो। सभी लोग बोले कि वायस में कोई प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से वायस इज ऑल राइट। यस ओके, आइए सभी चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइम ने सुने कहा क्या, निम्नलिखित में से देखिए ये क्या, निम्न में से कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित है? व्याख्या विधि, परियोजना विधि, समूह चर्चा विधि, निदर्शन विधि किसके लिए आई? कह रहा है निम्न में से कौन सी विधि विद्यार्थी केंद्रित है? ओके नो नो इट्स ऑल राइट सर, बिल्कुल सही है सर। ओके सही है गुरुजी। तब बहुत ज्यादा कई बार, एक बार जब आपको लगे ना, कई बार एग्जिट करके दोबारा वापस आ जाइए तो आवाज आपको ठीक ठाक आएगी। ओके यस ओके सर, क्लियर है, सही है सर। ओके बिल्कुल दोस्तों, जिसमें विद्यार्थी दोस्तों, जिसमें स्टूडेंट एक्टिव हो, इसमें आप बातचीत किए। परियोजना में दोस्तों हो सकता है कमांड पे काम करें, पर समूह चर्चा इज द राइट आंसर। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट। कह रहा क्या, कह रहा है ब्लूम ने जो तीनों पक्ष दिया, देखिए बिहार वाला वैसे लिखता है, इसको विकास लिख दिया है। ये जेन्युइन पेपर से लिया है, बिहार का असली पेपर है, मतलब इसका नहीं बस किसी गाइड वाइड से नहीं। अब भाई ये काम बिहार ही कर सकता है क्या? कह रहा है देखिए गाइस, मैं आपको हिंट देना पड़ूंगा, नहीं तो एक बार तो आप समझ भी ना पाओ। अबे ब्लूम मेरे को अपने से बोलना पड़ रहा है, सोचिए। कह रहा क्या, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में अभिवृत्ति का विकास तथा प्रशंसा, खुशी, थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करता हूं, आदि किसमें आएगा? कॉग्निटिव में, अफेक्टिव में, साइकोमोटर में, इनमें से कभी सभी माफ करेंगे। कह रहा है ब्लूम की टैक्सोनॉमी में अभिवृत्ति आदि का विकास किसमें आएगा? तो अब देखिए नाम से आप तुरंत समझ गए, इतना घुमाया है भाई। सुख दुख, भाव क्या है मेरे बच्चों? भाव क्या है? दुखी महसूस करना, सहानुभूति महसूस करना, निराशा महसूस करना, ये सब किस में आएगा? ये भाव का, इमोशंस में आएगा। और इमोशन किस में आएगा? बी इज द राइट आंसर। इसके लिए जी समझ गए, आसानी से गाइस सुने। संज्ञानात्मक विकास में ज्ञान या क्या आएगी दोस्तों? क्या सुनेंगे? विकास गलत पढ़ रहे हैं। संज्ञानात्मक डोमेन में सूचना आएगी, भावात्मक डोमेन में आएगा महसूस करना, और सबको बता चुका हूं मनोक्रियात्मक डोमेन में क्या आएगा? भाई करके सीखना क्या है? करके सीखना दोस्तों स्किल आएगा। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। आगे चलेंगे क्वेश्चन दोस्तों, समय नहीं खाएंगे। कह रहा है देखेंगे, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रयत्न एवं भूल बुद्धि को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रियाओं का नियम, प्रायोगिक क्रिया का सिद्धांत, संबद्ध सहचारी अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों मैंने आपको बोला था, कसम से सच्ची तुम बता दो, ये बहुत दोस्तों, इसमें तो इट्स केवीएस लेवल वाला क्वेश्चन, बढ़िया वाला, कर्रा वाला। हाँ एक क्वेश्चन रियल में कर्रा, क्लासिकल क्वेश्चन है, तगड़ा वाला, आपके दिमाग को एक बार घुमा देगा। ऐसा ही मैंने एक बार दोस्तों इसको बताया था, कई लोगों को दोस्तों बताया भी था, कई लोग इसको जानते भी हैं। जी गुरु जी एक बार आपने बताया भी था, इसके लिए क्या ये गाइस मैं इसमें माहिर हूं, मैं समझा लूंगा, यही मेरा काम है गाइस। मैंने बोला ना मैं इसमें माहिर हूं। तो पहली बात तो लड़कियों बॉयज, हमारा पहला मन कहता है कि इसका उत्तर ए है, पर इसका उत्तर बी है दोस्तों। हाँ अब आइए थोड़ा सा मुझसे व्याख्या ले लीजिए। गुरु जी काहे जी आप काहे सठिया गए, गुरु जी काहे उत्तर बी लगा रहे हैं? तो आओ मेरी बात ध्यान सुनो गाइस। क्या मैंने इसी क्लास में आपको समझाया था? क्या मैं सिद्ध करता हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमको आपको लगता है त्रुटि प्रयास का सिद्धांत किससे निकला होगा? नहीं। तो गाइज आइए थोड़ा सा आपको समझा देता हूं दोस्तों, समझाता हूं। क्या अब मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, मुझे 16 फीट जंप करना है, मैं 13-14 बार जंप कर चुका, पर इतना कम रह जा रहा है। तो यहां तुम अभ्यास तो कर रहे हो पर सही कूद रहे हो, त्रुटि प्रयास बिल्कुल नहीं है, अर्थात ये उत्तर नहीं है। यस करो गुरुजी, एक ही बार में समझा दिए, फिर सुनिएगा। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, सवाल को 15 मिनट में लगा रहा हूं, पर एसएससी में 15 मिनट में लगाओगे तो पासे नहीं होगे, इसलिए बार बार लगा के टाइम घटा रहा हूं। यहां सवाल गलत नहीं लगा रहा हूं, त्रुटि प्रयास नहीं हो रहा है, अभ्यास द्वारा समय घटा रहा हूं। सभी भाई बहन यस करें गुरुदेव, हम लोग समझ गए हैं। अब उत्तर है क्या? बहु अनुक्रियाओं। ये गौड़ नियम है, वो प्रमुख नियम है, आप जानते हैं। गौड़ क्या है? सही अनुक्रिया होने से पहले ढेर सारी गलत अनुक्रियाएं होती हैं। तो ढेर सारी गलत अनुक्रिया को क्या बोलेंगे?
बहु अनुक्रिया, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। सभी भाई बहन कर दे जी गुरु जी समझ गए ओके। सभी लोग बोल दे जी सर हम समझ गए हैं। सभी लोग बोले यस सर क्लियर है। आइए ओके, आइए सुखी चलेंगे ओके। आइए, बहुत सारी हैं यार, इस तरह से पूछेंगे यार संध्या बहुत लाइब्रेरीज है, इस तरह से तो काउंट ही नहीं कर पाएंगे बेटा। इंडियन लाइब्रेरी बहुत सारी यार, ये बात मुझे एक बार देखना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हो चलो मैं एक बार देखता हूँ, इसका क्लियर है ओके। आइए ओके क्लियर है आगे। हाँ फिर भी मैं आप कह रहे हो देखोगे यार, मैं देखता हूं कल। हाँ आपको बताऊं अगला। हाँ कह रहा है मुख्यतः प्रभावी अध्यापन, कह रहा है मुख्य रूप से प्रभावशाली शिक्षण किसका परिणाम है? अध्यापक का पांडित्य, अध्यापक की निष्ठा, बच्चों को सिखाने में अध्यापक की योग्यता, अध्यापन के प्रति अध्यापक की सकारात्मक अभिवृत्ति। दोस्तों एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, और एक बार चलते एक क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था, और मुझे यकीन है कि आप इसका उत्तर दे पाओगे। फुल पोजीशन में हो आप, जहां से आप सही उत्तर दे सको। यस आइए डन करिए। बिल्कुल दोस्तों, मैंने क्या बोला था? यस दोस्तों, वन शुड नॉट बी, पैसा जरूरी है लेकिन वन शुड बी टीचर फ्रॉम कंसाइंस नॉट फ्रॉम मनी। सिर्फ पैसे के लिए, भाई पैसा जरूरी है, पेट पर्दा के लिए पैसा जरूरी है, पर सिर्फ पैसे के लिए कोई टीचर थोड़ी ना बनता है। जुनून भी होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि भाई तुम हो प्राइमरी के टीचर, जूनियर के टीचर, तुम्हारे बगल में अंबानी रहता है, रोज नया घर पे घर खरीद रहा है, ट्रक में पैसा लाद के ला रहा है, तुम अपना सर फोड़ ले रही हो, बड़ी गलती हो गई, बिजनेसमैन नहीं बनी होती। जिस धंधे को चुनो उसी धंधे में तुम्हारी उन्नति होगी, यह विश्वास बहुत जरूरी है। एंड डी इज द राइट आंसर। यस करें गुरुजी, हम समझ गए हैं। एकदम बेहतरीन व्याख्या दोस्तों, एक क्लिक में पूरी व्याख्या। जो भी दोस्तों जो भी काम है, क्योंकि दोस्तों खुद सोचो, जरा सोचो, जिस काम में तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो तुम इस काम को लंबा नहीं कर पाओगे। और अगर तुम सरकारी टीचर बन गई हो या बन गए हो, तुम्हें पूरी जिंदगी उस काम को करना तो पड़ेगा ना। जिस काम में, सो सबसे पहले आपका आपके धंधे में विश्वास होना चाहिए। मेरे ख्याल से हम लोग सभी लोग समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, करा क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन दोस्तों काफी आता है सीटेट इत्यादि में भी। सृजनात्मक चिंतन कैसा है? क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है, अनुप्रस्थ है, कोणीय है। आई कह रहा है सृजनात्मक चिंतन कैसा चिंतन होता है, बता दो। जानो तुम्हें से दोस्तों नॉर्मल है, ऐसा नहीं कोई मुश्किल काम है कि आप नहीं बता सकते, फिर भी ट्राई करना मगता है। आइए डन, हाँ मैं देख लूंगा, ठीक है चलो हो जाएगा। हो जाए दोस्त। मतलब नॉर्मल भाषा में ऊर्ध्वाधर क्या है? रट्टू तोता एक कई तरीका जानता है भाई, मैंने रट्टा मार के कई तरीका। तो जो दोस्तों भैया जो क्या है, जो रट्टू तोता है वो तो एक कई तरीका जानेगा, अर्थात ये आपका उत्तर नहीं है। लैंग्वेज मतलब सीधा। पर अगर मैं क्रिएटिव हूं, एक तरीका काम नहीं करता तो मैं दूसरे तरीके से निकल जाऊंगा। भैया मैंने प्लान ए बनाया था, प्लान ए नहीं। क्रिएटिव कौन है? रट्टू तोता थोड़ी है, एक कई जगह आके रुक गया। एक प्लान काम नहीं करेगा तो मैं टेढ़ा मेढ़ा करके दूसरा प्लान कर लूंगा। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। यस करें गुरुजी, समझ गए हो क्या? सभी लोगों दोस्तों, कई लोगों ने लिख दिया है हॉराइजॉन्टल सर, क्लियर है भाई। सीधा समझो, सृजनात्मक का उल्टा है रट्टू तोता कौन? ऊर्ध्वाधर। अब सो मैं तुमको बताऊं, टाइम बहुत कम है, जल्दी सुनना। हमारे एक पड़ोसी है, अपने बेटे को 15-20 इंग्लिश के वर्ड याद करवा दिए हैं। जहां भी बैठे रहेंगे, अरे सुनो राम को बुलाओ, आया बेटा। मैं तुमसे अन्य लोगों को इंप्रेस करते हैं, मेरे बेटे को बहुत अंग्रेजी आती है। एक क्रम में पूछेंगे, वो ससुरा एक क्रम में उत्तर देगा। अगर तुमने क्रम को उलट दिया वो उत्तर नहीं दे पाएगा। तो उसका चिंतन कैसा है? ऊर्ध्वाधर। सही उत्तर क्या है दोस्तों? ए इज द राइट आंसर। समझ गए, जिससे समझ गए। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है? बच्चों का समग्र विकास, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, शैक्षिक श्रेष्ठता को प्रोत्साहन, रट कर याद करने को दोस्तों विकास। नॉर्मल उसको हम सेकंडों में उत्तर दे सकते हैं, तेज गति से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। यस गुरु समझ गए। धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे। आई
बिल्कुल सही दोस्तों। क्या गला काट प्रतियोगिता नहीं चलेगी, सीधी सीधी बात है। हमारी शिक्षा बाल केंद्रित है, इसलिए ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों, समय नहीं बिताएंगे हम लोग, आज तेजी से चलेंगे। क्या मनोवैज्ञानिक, माफ करेंगे, मनोवैज्ञानिक विचारधारा में जो आजकल चल रहा है, अभी आजकल क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आजकल के शिक्षण विधि को किस रूप में देखे जाने पर बल देती है? कोरी स्लेट, सूचना संसाधक, सक्रिय श्रोता, आज्ञाकारी अध्येता। क्या आई विधि बच्चे को, यहां एक वर्ड मिस हो गया है, फिर से देखिएगा, अभी सोच रहा हूं काहे सेंस नहीं आ रहा है। लड़कियों बॉयज, यहां एक वर्ड था बच्चे को किस रूप में, ऐसा ही कि छात्रों को, देखिए माफ करिएगा, वहां एक वर्ड था। वैसे तो सभी लोगों ने उत्तर एक बार दे ही दिया है, पर मैं चाहूंगा एक बार देख लीजिए। क्या आधुनिक मनोवैज्ञानिक विचारधारा में शिक्षण विधि में बच्चे को किस रूप में देखने पर बल देती है? तो बिल्कुल दोस्तों आइए, आइए बिल्कुल आइए, इसीलिए कहता हूं दोस्तों, क्या देखिए इसीलिए बोलता हूं हिंदी अंग्रेजी दोनों का ज्ञान जरूरी है। श्रोता मतलब निगेटिव, गुरुजी आए हैं, गुरुजी ज्ञान बांट, खूब डांस उन्स करके हम सुन रहे हैं। श्रोता मतलब निष्क्रिय, श्रोता वक्ता दोनों होना चाहिए, जो सूचना पर काम करे। प्रोसेस मीन्स क्या होता है? गुरुजी बता रहे हैं उसको अंधे होके मत मान लो, चेक करो प्रोसेसिंग क्या है। गुरुजी जो पढ़ाए हैं, ये नहीं है कि आपको डाउट है, पर आपको भी वेरीफाई करना मांगता है ना, प्रोसेस करना। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी श्रोता। हमेशा ध्यान रखिए, बच्चा श्रोता, क्या श्रोता का मतलब निष्क्रिय। जब आप बच्चे को श्रोता कहते हो तो बच्चा इसमें निष्क्रिय है। जब वो सूचना को प्रोसेस करेगा, सीधा सीधा समझो, आपके उत्तर में बच्चा सक्रिय रहना चाहिए। दैट्स वेरी सिंपल। हाँ एस्करी जी क्लियर है? एस्करी हाँ जी समझ गए। क्या ही अगला? अगला जबरदस्त दोस्तों, तगड़ा, ये भी बहुत तगड़ा है दोस्तों। कभी कभी बिहार एसटीटी में भी दोस्तों बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। ये वाला बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मतलब इसको, इसकी व्याख्या सुनकर भी आपको अच्छा लगेगा। क्या सत्य का सिद्धांत कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता? सुना करा, सत्य शिक्षण का सिद्धांत, असली सही शिक्षण का सिद्धांत क्या है? कुछ भी नहीं पढ़ाया जा सकता। गजब। फिर से एक बार क्वेश्चन समझाता हूं। क्या कह रहा है? सही शिक्षण का सिद्धांत तो ये है कि कुछ पढ़ाया ही नहीं जा सकता। यह किसने कहा है? स्वामी दयानंद ने, रूसो ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, श्री अरविंदो ने दोस्तों पढ़ा है। दोस्तों कई लोगों ने, मुझे यकीन है तमाम लोग भी, देखिए आप में से भाई डीएलएड वाले तो भाई हो नहीं, आप तो बीएड वाले हो, एसटीटी वाले हो, कोई लोग हो सकता है दोनों की हो, तो नहीं कह सकता, और ये सारे लोग पढ़े हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों का सही उत्तर आएगा। बिल्कुल दोस्तों यही है। तो महान अरबिंदो दोस्तों पुजारी थे किसके? बाल केंद्रित शिक्षा के। मेरे बच्चों किसके? बाल केंद्रित शिक्षा के पुजारी थे। इन्होंने क्या कहा? विद्यार्थी स्वयं से, गुरुजी, मैंने ही बोला था क्यों शिक्षा बाल केंद्रित है। गुरुजी 500 गोल्ड मेडल जीते हैं, 100 यूनिवर्सिटी से डिग्री पाए हैं, पर तुम खुद बताओ ना यार, गुरुजी क्या अपना ज्ञान हमारे अंदर ठूस देंगे? नॉलेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। यस करो, गुरुजी साफ साफ समझ रहे हैं, ज्ञान को दूसरे को दिया नहीं जा सकता, ज्ञान की रचना करनी पड़ती है। इसलिए हकीकत है कि टीचर हमें कुछ नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर करने का कोई सिस्टम नहीं है, विद्यार्थी स्वयं सीखेगा। और ये कहा है किसने? घोष ने। यस कहे जी, समझ गए क्या? बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो सभी लोग समझ गए। आयो की एमएड वाले, बिल्कुल एमएड वाले भी होंगे। आयो की कह रहा है जबरदस्त दोस्तों। क्या एक प्रभावशाली शिक्षक वह है जो अपने विषय में पारंगत है, कक्षा में अनुशासन बनाता है, सौहार्द स्थापित करने में अच्छा है, अपने विद्यार्थियों से स्वयं सीखने में सहायता करता है। खुद से देखिए दोस्तों, अब इसे दिखने में नॉर्मल क्वेश्चन लगते हैं, पर अगर आपने थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। मतलब एक टिपिकल कॉमन सेंस वाली बात हो गई। हाँ आई डन करें जी, क्लियर है? आई रिलैक्स। अब आप खुद समझ गए, जहां बच्चे को पारंगतता सब गलत है। आपका काम है बच्चे को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना। इसका डी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। कह रहा है, ये बहुत आता है गाइस, मैंने आपको पीछे वाले क्लास में भी लिया था। दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जय कृष्णमूर्ति, गीजो भाई बधेका, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। आप पढ़ चुके हो दोस्तों मैक्सिमम लोग,
सभी लोग पढ़ चुके जी सर, क्लियर है क्या? ओके, तो जैसे दोस्तों पूरा बता ही चुका हूं, तमाम भाई बहन इसको जानते भी हैं, तो हो जाए दोस्तों एक बार अच्छे से रिलैक्स होके कवरेज दोस्तों, कवरेज देते चले और शेयर भी करते चले, शेयर भी करते चले। हाँ गुरुजी शेयर भी करेंगे। आइए, तो आइए दोस्तों, पूरा नाम है क्या? पूरा नाम है दोस्तों क्या? गिरिजा शंकर। आइए, आपको पूरा नाम गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका दोस्तों, पूरा नाम। हाँ, गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका। और ये कहां से आते हैं? गुजरात से दोस्तों। और ये उनकी बहुत, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक बधेका साहब हैं, जिन्होंने नारा दिया था बाल देवो भव। जैसे आपने अतिथि देवो भव, हमने नारा क्या सुना था? अतिथि देवो भव। और दोस्तों बिल्कुल सही, अपने बच्चों के बीच दोस्तों अजीब मूछों वाली माता जी के नाम से औरत बन जाते थे उड़ उड़ के, तो मूछ भाई मूछ रखते थे, मूछों वाली माता जी के नाम से फेमस थे। कई दोस्तों ऊंट के पैर सड़े, उनकी बहुत सारी किताबें दोस्तों आपने पढ़ा होगा, तड़ तड़ तड़ाक। तो आपको पता है मारिया मोंटेसरी को अपना आइडियल मानते थे, मोंटेसरी को आदर्श मानते थे, आदर्श मानते थे। तो आप समझ सकते थे उनकी पुस्तक का एक नाम क्या था? ऊंट के पैर सड़े, भूत का भाई, मूर्ख ब्राह्मण, तड़ तड़ तड़ाक, ये सब उनकी अन्य पुस्तकें, मतलब बहुत डीप में इसको मैंने पढ़ा है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? ये उनकी बहुत फेमस पुस्तक है दोस्तों, केवीएस ओबीएस में बहुत जगहों पे आई है, तो बहुत खास रखे खाई। ओके, अगला दोस्तों आगे नेक्स्ट है। तो बीज द राइट आंसर। आगे कह रहा है समस्यात्मक बालक कौन से हैं, मतलब इनमें से कौन सा बालक समस्यात्मक बालक होगा? ऑप्शन ए, एक न समझने वाली सुलझने वाली समस्या से जो जुड़े हो, कमजोर गृह वातावरण से हो, एक निम्न आनुवंशिकता से जुड़े हो, ज्यादा रक्षात्मक स्वरूप वाले माता पिता से जुड़े हो। जबरदस्त दोस्तों, ये क्वेश्चन एकदम तगड़ा था, तगड़ा। हाँ, मजा आ जाए आपको। बताओ निम्न में करके, निम्न में से आपके अनुसार समस्यात्मक बालक कौन होगा? आइए चलते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों, हम लोग आगे चल रहे हैं आराम आराम से। यस, हाँ, अगर आप चाहे जितना दिमाग लगाओ हर तरह से दोस्तों, आइए अब जरा खुद सोचो। देखिए इसीलिए कहता हूं देखिए कहीं कहीं तर्क दो। अब एक बच्चा बेचारा मंदबुद्धि है, लड़कियों बॉयज, इसलिए एक प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहा है बेचारा, तो क्या वो समस्यात्मक बालक है? यस करो गुरुदेव, एक ही क्लिक में समझ गए क्या? भाई मैं दिमाग से मोटा हूं, मेरे को गणित ना आए, तो मैं एक समस्या में उलझाऊं, तो क्या मैं समस्यात्मक बालक हूं? बिल्कुल नहीं, ये आपका उत्तर नहीं है दोस्तों। क्या? कमजोर गरीब, बेचारा गरीब आदमी का बेटा पढ़ने आया है, तो क्या गरीबी समस्यात्मक बालक है? उत्तर दो, लॉजिक दो। आनुवंशिकता, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी क्या? इतना ज्यादा प्यार दुलार से, बेटा कोमल जगह पे बैठना, एसी की आदत पड़ गई है, अब गया है स्कूल में, अब वहां गर्मी चल रही, पंखा कट गया, लाइट कट गई है, हाँ नहीं मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे घर में एसी लगी है। ज्यादा जिनको अंडे की तरह परोरा जाता है, कहावत है गांव में, जिनको बहुत ज्यादा ही प्यार दुलार दिया जाता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाते कक्षा में। और सही उत्तर क्या है? यस कर दे गुरुदेव, हम समझ गए हैं, डी इज द राइट आंसर। और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा क्या? कह रहा है शिक्षक प्रशिक्षण, क्या जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे आपको डीएलएड कराया जाता है, बीएड कराया जाता है, एमएड कराया जाता है। सुनिए क्वेश्चन है, कह रहा है शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? प्रशिक्षण मॉड्यूल, निरीक्षण, अनुवर्ती कार्यक्रम, योजना। तगड़ा हाँ है ना? बिल्कुल दोस्तों, अब आप इस बात को समझ गए हैं क्या? योजना के बगैर कुछ नहीं होगा। सबसे मॉड्यूल तो तब बनेगा, प्रशिक्षण मॉड्यूल इत्यादि तो तब बनेगा। सबसे पहले दोस्तों योजना जरूरी है। क्या? योजना के बगैर मॉड्यूल नहीं बनेगा। डी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, अगला कह रहा है देख देख कर सीखना। अवलोकन अधिगम का, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया है? पावलाव ने, कटलेबिन ने, बैंडोरा ने, कोहलर ने। आई तगड़ा हाँ।
सोचो यार, जरा समझ, कभी कभी तो इस सिद्धांत का मैं खुद लोहा मानता हूं। एक तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है? तो भाई मेरे सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, यह सिद्धांत दिया है देख देख कर सीखना। क्या सोचो यार, सोचो। अब भैया जरा सोचो, मतलब हंसोगे, तुम्हें हंसी आएगी क्या? थोड़ा मजाकिया अंदाज में समझाता हूं। क्या मूवी में चाकू मारते देखे, खलनायक को चाकू मारते देखे, तो क्या चाकू मारने के लिए 4-5 साल की पीएचडी करोगे? सर मुझे चाकू अच्छे से मारना है सर, मुझे 2.5 साल की पीएचडी कर दो। चाकू कैसे मारे, चाकू कैसे मारेंगे, इसकी कोई पीएचडी नहीं होती। टीवी पे देखेंगे चाकू मारना। महान बेंडोरा ने कहा क्या, कोई जरूरी नहीं है कि तुम करके ही सीखो, कई बार सामने वाले को ही देख के सीख लेते हैं। जरा सोचो, जरा सोचो। एक बंदे ने भैया शक्ति कपूर की मूवी में एक रेप सीन देख दिया और बन गया आसाराम। अब क्या बलात्कार कैसे करें, इस पे भी कोई स्कूल चलाया जाएगा? इस किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता भैया, स्कूल में इतना घटिया चीज क्यों पढ़ाई जाएगी? सामने वाले को देख के ही सीख लिया, अच्छा बुरा दोनों। सी इज द राइट आंसर। इसका भी समझ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या कह रहा है, बताओ कौन। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन दोस्तों रियल में, कुछ क्वेश्चन बिहार में रियल में तगड़े आए हैं। जैसे ये प्रश्न इस स्तरीय प्रश्न है, क्या बढ़िया प्रश्न है। क्या बताओ कौन, इंग्लिश में देखिएगा गेस हु, मतलब बताओ कौन। हाँ, बताओ कौन या गेस हु टेक्निक को किसके लिए यूज होता है, किसके मापन के लिए यूज होता है? अध्ययन के लिए। व्यक्तित्व की रूपरेखा, विभेदात्मक अभिरुचि, व्यावसायिक वरीयता, अंत वैयक्तिक संबंध। आइए बता, तगड़ा है दोस्तों, ये क्वेश्चन तगड़ा है। आइए कुछ क्वेश्चन दोस्तों, कुछ क्वेश्चन रियल में तगड़े हैं, जिनको आप पढ़ाओगे और पढ़ाओगे भी तो मजा आएगा। हाँ आइए, डन कर दीजिए, क्लियर है। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं, 1929 में, बढ़िया क्वेश्चन था, 1929 में हार्टसोन एवं मैंने, में मतलब मई, मई वाला में तो अभी मई बोलेंगे, इसकी हिंदी में मई नहीं बोलेंगे तो वो नाम है। एक तकनीक दिया दोस्तों जिसे कहा गया क्या दोस्तों, और ये व्यक्तित्व मापन की है। किसका क्या है समझाता हूं, मैं समझा लूंगा, मैं इसमें बाहर नहीं सुनेगा। एक तकनीक दिया जिसका नाम था गेस हू। दोस्तों क्या, क्लास में बच्चों को खड़ा करके चेहरे के अलग अलग टाइप दिखाते थे, जैसे शर्मीला चेहरा, क्रोध में चेहरा, रोने वाला चेहरा, दुखी चेहरा, खुशी चेहरा, सबका इमोजी, जैसे आजकल आप इमोजी देखते हो अपने मोबाइल पे। और फिर बच्चे को स्टेज पे बुलाते थे, बताते थे तुम्हारे क्लास का कौन सा क्लासमेट इसमें आता है। तो क्या बन गया, गेस हु, कौन शर्मीले में आएगा, कौन लज्जावान में आएगा, कौन क्रोधी में आएगा, कौन चिड़चिड़े में आएगा। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, यस करें गुरुदेव, एकदम क्लियर है। सभी लोग दोस्तों, सभी भाई बहन यस कर दे, हाँ सर क्लियर है, हमें समझ में आ गया। ओके डन किया जाए, जी सर समझ गया। क्या आई कितना आंसर दोस्तों मजेदार। हाँ सभी लोग बोल दे जी गुरुदेव समझ गया। यूके तो यह है दोस्तों 1929 में से हार्टसोन और में यह है क्या, विभिन्न चेहरों में से कौन से में तुम्हारा दोस्त आएगा, गेस हु या गेस विच। और मेरे ख्याल से सही हो गया है, इज द राइट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर करा क्या, बहुत जबरदस्त। तो ये भी क्वेश्चन क्लासिकल है, बढ़िया। कुछ क्वेश्चन मैंने बोला अगर रियल में अच्छे हैं। क्या साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? पिछड़े हुए बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, सृजनशील बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे। दोस्तों हाँ, कह रहा है जो साइनेटिक्स विधि है, साइनेटिक्स विधि किस टाइप के बच्चों के लिए प्रयोग होती है? तो आपको बता दूं, एक क्वेश्चन एक और आया है इसी टाइप का, तो मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड भी बता देता हूं। जी सर क्लियर है, सही। मैं इसका बैकग्राउंड भी आपको थोड़ा बताऊंगा, इसका बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगा। आइए ओके, और दोस्तों आइए तो शुरू करते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, जान ले, यह साइनेटिक्स वर्ड देखेंगे। क्या वर्ड देखेगा, साइनेटिक्स दोस्तों ये जर्मन रूट है, माफ करेंगे, लैटिन भाषा का वर्ड है। साइनेटिक्स मीन्स होता है सृजनशीलता। ये आता है क्वेश्चन बहुत, ये सृजनशीलता है, ये तो उत्तर क्लियर हो गया। अब ध्यान रखिएगा, इसे विलियम गॉर्डन ने, देखिएगा, बच्चों में सृजनात्मकता जगाने के लिए साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था? विलियम गॉर्डन ने। तो ये दो तरह से क्वेश्चन बनता है। पहला, साइनेटिक्स कैसे बच्चों के लिए है? तो उत्तर है क्रिएटिव्स के लिए। यह दोस्तों
लैटिन भाषा का शब्द है। साइनेटिक्स का अर्थ होता है क्रिएटिविटी, और यह सृजनशीलता की यह विधि दिया है किसने? विलियम गॉर्डन ने। यस जी, आइए, विलियम गॉर्डन, बिल्कुल सही, गॉर्डन नॉट गॉर्डन। इसको दोस्तों याद रखिए कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है एक शिक्षक, दोस्तों ये तो मैंने आपको एक दिन और बताया था, और आप देख सकते हैं जो मैराथन क्लास है वहां भी ये कोटेशन आया हुआ है, थियरी में पढ़ाया है विधिवत। क्या? एक शिक्षक सही मायने में तक नहीं सिखा सकता जब तक वह स्वयं न सीख रहा हो। किसने कहा है? विवेकानंद, गांधी जी, टैगोर जी, अरबिंदो घोष जी। हाँ, कह रहा है एक शिक्षक तब तक नहीं सिखा सकता जब तक वह स्वयं न सीख रहा हो। और दोस्तों यही है जबरदस्त कोटेशन, दोस्तों आपने सुना होगा। और ये कोट कितने कहा है? बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल सही। ये कोट कहा है किसने? बिल्कुल सही गाइज, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी टैगोर जी। और बेहतर दोस्तों, जैसा बताया था, इसको यूं भी लिखा होता है क्या? एक शिक्षक तभी तक शिक्षक है जब तक वो स्वयं सीख रहा हो। मतलब मत सोचना कोई टीचर, अरे भैया मैं तो 2.5 साल से किताब नहीं उठाया हूं, बड़ा बढ़िया टीचर हूं, खुद ही 2.5 साल से पढ़ा रहा हूं। अरे यार सोचो जरा, हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं यार, कई बार अरे सर गलत हो गया, हम लोगों से गलती हो जाती है यार। पढ़ के पढ़ाने पे तो गलती हो रही है, तो सोचो बिना पढ़े तुम पढ़ाओगे तो गलती ही गलती होगी। इसलिए मत सोचो अगर कोई टीचर बोलता है सर मैं रोज पढ़ के पढ़ाने आता हूं, तो कई लोग से लग रहा है यार बड़ा घटिया टीचर है यार, पढ़ के आता है, इसको कुछ नहीं आता है। रोज पढ़ के पढ़ाना चाहिए, पढ़ने पे तो गलती ही हो जा रही है। इसके गुरु समझ गए, चीज द राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या कह रहा है? देखिए, शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ, क्या? समीपस्थ एक्स जोन का निर्माण करता है, भ्रम का, अंतर का, विकृति का विकास। खुद ही समझ में आ रहा है, जेडपीडी का वर्ड है, समझ गए? यस करिए, ओके। आई खुद ही क्वेश्चन ही समझ में आ गया भाई, सीधा सीधा समझ में आ रहा। क्या लिखा तो है? समीपस्थ या जोन ऑफ हो गया। क्या ये क्या हो गया? यस करें गुरु, समझ गए? ये जेडपीडी हो गया दोस्तों, वाइगोस्की का जेडपीडी। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, तो टोटल वर्ड क्या बन गया? जोन ऑफ, यस करें गुरु, समझ गए हैं? पूरा वर्ड क्या बना? जोन ऑफ डेवलपमेंट। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। यस करें गुरु, समझ गए हैं? आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। करा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से, ये भी दोस्तों ये क्वेश्चन भी क्लासिक है। मैंने बोला कुछ क्वेश्चन वास्तव में बिहार वालों ने क्लासिक पूछा है। क्या? आइए देखते हैं। अभी देखिए, और ये सब प्रश्न आपको बीएड और डीएलएड की, दोस्तों काफी सिलेबस आप लोग का मस्त क्या है, बीएड का, डीएलएड का, एमएड का, इन बुक्स में मिलेगा। एक टिपिकल टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लिया गया है। क्या? निम्न में से किसके माध्यम से पारस्परिक ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए? पारंपरिक दोस्तों, हाँ आई ओके, पारंपरिक, माफ करिएगा, पारंपरिक। मैं इसको दोबारा लिखूंगा क्योंकि आपको मिलेगा, तो मैं नहीं चाहता है गलत हो। तो चलिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट मुझे टाइम दे। ओके ओके ओके, बस 2 मिनट रुकेंगे, कलर में काला कर लो थोड़ा। ओके, पारंपरिक, मैं इसको काट ही दे रहा हूं और यहां लिख रहा हूं पारंपरिक। दोस्तों बताएंगे, कह रहा है निम्न में से किसके माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का प्रयोग होना चाहिए? खुद सोचो यार, अगर तुम कॉमन सेंस सोचोगे तो भी उत्तर बी ही आएगा। पूछो कैसे, पूछो कैसे, समझाता हूं। सॉरी, माफ करेंगे दोस्तों, मैंने देखा नहीं। सही उत्तर क्या है? सी इज द राइट आंसर। सी, माफ करिएगा मैं देख नहीं पाया, आप लोगों ने सही उत्तर दिया था। सी इज द राइट आंसर, मैं देख नहीं पाया था। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनेंगे, इसका मतलब क्या है जरा सोचो। कथकली, कुचिपुड़ी, अब आजकल जमाना है रैप सॉन्ग का दोस्तों। आज के डेट में दोस्तों सहनाई वादन, अगर सोचो गवर्नमेंट तमाम देखा मेले में, प्रदर्शनियों में सहनाई वादन, कथकली इत्यादि दिखाए जाते हैं। कुछ आधुनिक पीढ़ी उसको एडॉप्ट भूलती जा रही है। तो हमारे जो पूर्वजों का पारंपरिक ज्ञान है, ऐसे कल्चरल प्रोग्राम कौन करवाती है? नगर पालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। यस करे गुरुजी, समझ गए हैं? सी इज द राइट आंसर। लॉजिक दे दोस्तों, क्या उत्तर के साथ साथ उत्तर का तर्क भी दे। तर्क के बगैर उत्तर देने का कोई राइट नहीं आपको। इसके लिए क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है सीखना निम्न में से किस पर निर्भर करता है? बुद्धि पर, माता पिता की मनोवृत्ति पर, सहकर्मी मनोवृत्ति पर, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है आपका सीखना निम्न में से
किस पर निर्भर करेगा? आई, आपका सीखना निम्न में से किस पे निर्भर करेगा? रन करें जी, क्लियर है? आई ओके। बिल्कुल दोस्तों, सीखना आपका, माता पिता थोड़ी ना सीखेंगे, सहकर्मी थोड़ी सीखेगा भाई। आदमी उसके भाई खुद नहीं आए, बिल्कुल नहीं। सहकर्मी देखिए, जब आप सोचिए इतने से आसान प्रश्न में आप भाषा में धोखा खा गए। मेरी बात बताओ, मेरी बात सुनो बेटा, पढ़ो इसका क्या है। सहकर्मी मतलब आपका क्लास फेलो, तो आपके क्लास फेलो मतलब आपका क्लास फेलो नहीं जाएगा, आप नहीं सीखोगे। हमें क्लास फेलो से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने ब्रेन से सीखेंगे या राम के ब्रेन से सीखेंगे। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। यस करें गुरु जी, समझ गए? ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आसान ही था। आगे अगला क्वेश्चन। हाँ, कह रहा है दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा आज के डेट में अनिवार्य है, क्यों? वे असुरक्षित है, उनको शिक्षा की विशेष आवश्यकता है, वे गरीब होते हैं, यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है। तो नैतिकता पे मत जाइए, तर्क दीजिए। सिर्फ नैतिकता, आंसू बहा लेने से उत्तर नहीं आ जाता। व्याकुलता, दयालुता से उत्तर का क्या लेना देना है यार? आइए डन करिए जी, क्लियर है? बिल्कुल सही दोस्तों, यस करें गुरु जी, समझ गया। आइए 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 डन करिए जी, आइए। और तो हम सभी लोग जानते हैं क्या है। बिल्कुल दोस्तों, सभी लोग जानते हैं आरटी 2009 के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष, क्या 6 से, दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो दिव्यांग नहीं है उनकी उम्र 6 से 14 है। तो बस सोचिए गुरु जी गलत बता रहे हैं, पर दिव्यांग, फिर सुनिएगा, सब जानते हैं आरटी की उम्र 6 से 14 है, पर दिव्यांगों के लिए इसकी उम्र 6 से 18 है। डी इज द राइट आंसर, और यह एक मौलिक अधिकार है, जानते हैं। आगे हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा क्या? कह रहा है निम्न में से, देखिए चलिए क्या, निम्न में से कौन सा एक अध्यापक की मुख्य चुनौती है? अनुशासन बनाए रखना, गृह कार्य करवाना, प्रश्न पत्र बनाना, आनंदमय एवं रुचिकर बनाना। आई, खुद से सोचिएगा, हमेशा आई। अभी एडमिट कार्ड आराम से डाउनलोड हो जाएगा, परेशान ना हो सकता है कि आप 2 दिन में हो, टेंशन मत लीजिए। उसका साइट वाइट में कुछ प्रॉब्लम है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल आइए। ओके, बिल्कुल आर्टिकल 21 बिल्कुल सही दोस्तों। सूरज जी बहुत बढ़िया, आर्टिकल 21 है दोस्तों, बिल्कुल सही। ओके आइए, और अब चलेंगे दोस्तों, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों क्या? बिल्कुल सही गाइज, हमें वही ऑप्शन क्या दोस्तों, आज के डेट में दोस्तों बहुत लोग पढ़े ही तो बोल रहा हूं यार, कई लोग पढ़ाते बच्चे क्लास में सो रहे हैं यार, ऐसे टीचर देखा है, बहुत प्रचंड ज्ञानी तगड़, आपने सब्जेक्ट का बाप है, इतना नॉलेज है, पर इतना बोरिंग पढ़ा रहा है, बच्चा सो रहा है कोने में। तो आप ऐसी क्लास लेकर क्या करोगे? क्लास इसीलिए, क्लास में जोक करिए, हंसाइए, कोई कसम थोड़ी खाई है, रोनी सूरत बना के पढ़ा लेगा तो कौन सा तीर मार लेगा? इसके गुरु जी समझ गए हैं, इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। करा क्या कह रहा है? प्रभावी, देखिए प्रभावी अधिगम निम्न में से सर्वाधिक किस पर निर्भर करता है? अध्यापक पर, टीचिंग मेथड पर, रुचि और उनकी भागीदारी पर, अध्यापक की सहायक सामग्री का उपयोग। आई, कह रहा है प्रभावी अधिगम निम्न में से किस पे डिपेंड करेगा? तो नॉर्मली देखो तो भी समझ में आ रहा है यार, प्रभावी अधिगम, जरा सोचो, प्रभावी शिक्षण नहीं, ध्यान से रखिएगा, प्रभावी अधिगम, तो गुरु जी वाली सारी टाइट तो काट दो, स्टूडेंट सी इज द राइट आंसर। इसके गुरु समझ गए, दोस्तों बिल्कुल डी तो सोचना मत, गलती से इसका उत्तर डी मत देना। एक आध लोगों का उत्तर मैं देख रहा हूं, मैं चाहूंगा वो लोग अपना उत्तर सुधार लें, सर हम शुरू में पढ़ नहीं पाए थे। खुद देखो क्या प्रश्न क्या है, प्रभावी अधिगम, शिक्षण नहीं, जब शिक्षण नहीं है तो सब काटो, सब तो शिक्षण वाले हैं, ए इज द राइट आंसर। इसी का तो ये गलती आपसे तब होती है जब आप प्रश्न को बहुत जल्दी में पढ़ते हो। भैया जल्दी में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आराम से पढ़े। अगला हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या कह रहा है? विद्यार्थी शिक्षक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद करता है? कह रहा है एक स्टूडेंट अपने गुरु जी के किस गुण को सर्वाधिक पसंद करेगा? अनुशासन प्रियता, समय का पाबंद होना, आधिपत्यता, निष्पक्षता। आई किस करिए, नॉर्मल
करा है कि निम्न में से टीचर का वह कौन सा गुण है जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा पसंद करेगा? गेस करिए। आइए, बिल्कुल सही दोस्तों, गलती से सब मत मानना। सही उत्तर क्या है दोस्तों? यस, यस करेक्ट। हाँ गुरुजी समझ गए हैं। गलती से भी दोस्तों, गलती से इसका उत्तर डी मत मानिएगा। डी तो दोस्तों डोमिनेंस है, आधिपत्यता तो सबसे निगेटिव है। आइए, कह रहा है, अब ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, मतलब ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल, असली शब्द ही गायब है। आप समझ कह रहे क्या? हायरार्की में, अब यहां संज्ञानात्मक लिखा ही नहीं यार, सोचो, लिखा ही नहीं, सोचो, इसको पूछना चाहिए संज्ञानात्मक। अब सोचो, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष का हाईएस्ट लेवल क्या है? ये क्वेश्चन का, ये बोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन, विश्लेषण, सभी लोग जानते क्या कर रहे? ब्लूम का जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसका हाईएस्ट लेवल कौन सा है? सभी लोग जानते हैं, इसके लिए समझ गए हैं। आइए डन। तो दोस्तों, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष का हाईएस्ट लेवल सभी लोग जानते हैं, हाईएस्ट लेवल है मूल्यांकन। क्या है? सबसे नीचे क्या है? ज्ञान, फिर उसके ऊपर बोध, फिर उसके ऊपर अनुप्रयोग, फिर क्या? विश्लेषण, फिर क्या है? संश्लेषण, और फिर क्या है? मूल्यांकन। यस करे गुरुजी, समझ गए हैं। तो सबसे ऊपर क्या है? मूल्यांकन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस करे गुरुजी, क्लियर है। फिर आगे चलेंगे, अगला पॉइंट है। कह रहा क्या? कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण में, बहुत लेक्चर दोस्तों बहुत बार ले चुके हैं हम लोग। क्या कह रहा है? सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से क्या सिखाया जाता है? विधि, कौशल, विषय वस्तु, उपरोक्त में से कोई नहीं। कह रहा है निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण में क्या सिखाया जाता है? निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण में क्या सिखाया जाता है? अच्छा ठीक है सीमा, मेरे ख्याल से प्रमाण पत्र आपको मिलता रहेगा, यूपी टेट का सर्टिफिकेट कह रही हो। चलो मैं एक बार पूरी, मेरे ख्याल से तो आप जाओगे तो मिलता रहेगा, 10-5 दिन लेट भी जाओगे तो कौन सा मिलना बंद हो जाएगा? होगा कोई ना कोई तरीका तो होगा। रिलैक्स रहे, अभी एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, मैंने पहले ही बोला, सभी लोग जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण में सिर्फ, इस पे हम लोग खूब बातें कर चुके हैं, कई क्लास हुई है, कई क्लास आपने ज्वाइन किया है। सूक्ष्म शिक्षण में सिर्फ दोस्तों सिखाया जाता है शिक्षण के कौशल। अगला शिक्षण विधि, देखते जाइए क्या? शिक्षण विधि जिसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, अभ्यास विधि, परिचर्चा विधि। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो कल वाले प्रश्न का उल्टा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बिहार में बहुत आए हैं। कह रहा है शिक्षण विधि जो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है। गेस करिए, क्लियर है? आई ओके, डन। बिल्कुल दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य का अर्थ है पहले अलग अलग उदाहरण देना। क्या होगा? अलग अलग उदाहरण देना विशिष्ट होगा। यस करे जी, अलग अलग उदाहरण देना क्या होगा? विशिष्ट होगा। जबकि उसके से रूल पे ले जाना यह आगमन विधि है। बिल्कुल सही। और आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर करा क्या? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मतलब दोस्तों एटीट्यूड। ये दोस्तों हम लोग कर चुके हैं। देखिए सेम है मूल्य। वैसे देखिए सेम क्वेश्चन है, 2 शब्द बढ़े हैं। आपको लगा होगा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, वही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अभिवृत्ति, मूल्य, अभिरुचि। तो अभिवृत्ति, मूल्य इत्यादि किसमें आएंगे? इमोशनल मैनेजमेंट में आएंगे। तो सही उत्तर दोस्तों क्या है? सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30। कह रहा क्या? निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ये सब दोस्तों बहुत डीप में पढ़ाए हैं आपको। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, विभेदन स्तर। तो सभी लोग दोस्तों जानते भी है। क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा? दोस्तों आप जानते हैं शिक्षण के 3 स्तर हैं गाइज। हाँ, तो बता रहा है कि इसका मतलब 3 सही होंगे, गलत होगा। तो वही कह रहा है क्या? निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, ये पूछ रहा है। देखिए एक बार के सही, तो राइट उत्तर है दोस्तों क्या? ओके, यस, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। यस करिए डी। तो सभी जानते हैं विभेदन नाम का कोई स्तर नहीं है शिक्षण का दोस्तों। जहां रट्टा मारा जाता है वो स्मृति स्तर है,
जहां समझने पे जोर दिया जाता है। बोध स्तर है जहां करके या चिंतन करके सीखते हैं, वो चिंतन स्तर है। डी इज द राइट आंसर। तो आगे हाँ कह रहा है निम्नलिखित में से, देखते जाइए क्या, निम्न में से प्रभावी शिक्षण का प्रमुख व्यवहार कौन सा है। अगला, विद्यार्थियों के विचारों में योगदान और उपयोग। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ शब्द बदले हैं। रचना बनाना, प्रश्न बनाना, देखिए याद करिए उसमें प्रश्न बनाना लिखा था। हाँ। अनुदेशन विविधता, सेम क्वेश्चन है, सेम दोस्तों सेम। हाँ हम लोग जान गए हैं विचारों को। दोस्तों ऐसा मत सोचिए, बहुत बार हर दूसरे तीसरे को, दोस्तों बिहार एसटीटी का पेपर ऐसा हुआ है कि हर तीसरे चौथे क्वेश्चन में पेपर रिपीट हुआ है। इसके आई ओके डन जी, क्लियर है दोस्तों। क्या आई अगला, अगला कह रहा है एक अच्छे शिक्षक में क्या होना चाहिए। संसाधन पूर्ण और एकत्रित, संसाधन पूर्ण और सहभागी, साधन संपन्न और अधिकाधिक, आधिकारिक होना चाहिए था। अभी हाल में ही हमने इसको लिया था आधिकारिक। संसाधन पूर्ण एवं प्रभावशाली। आई ध्यान से देखिएगा, अभी उस दिन हमने क्वेश्चन लिया भी था। जल्दबाजी में धोखा हो सकता है, इसलिए आराम से पढ़ें। बिल्कुल दोस्तों, जैसा पता है जो सब लोग समझ गए हैं, सहभागी डोमिनेंट नहीं चलेगा। क्लास को तानाशाह की जरूरत नहीं है। इस करिए जी, क्लास को तानाशाह की कोई जरूरत नहीं है। अगला हाँ कह रहा है शिक्षण, देखते चलेंगे, शिक्षण पेशे का उन्नयन। कह रहा है जो शिक्षक का पेशा है इसकी गुणवत्ता तभी बढ़ सकती है जब, तगड़ा क्वेश्चन है क्या, माफ करेंगे, शिक्षण पेशे की गुणवत्ता तभी बढ़ सकती है जब शिक्षक सृजनात्मक विधियों से पढ़ाए, योग्यता अनुसार वेतन मिले, शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे और नई विधियां निकाले, शिक्षक छात्रों को अधिकाधिक समय देना। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ये भी प्रश्न तगड़ा है। इस कर दीजिए, क्लियर है। आई बिल्कुल सही दोस्तों, ध्यान से पढ़िए तब आपको पता चलेगा दोस्तों। स्वयं नए प्रयोग करे, देखिएगा जैसे मैंने क्या बोला, इसे कहा था पहला, कभी भी जल्दबाजी में उत्तर मत दे, सारे ऑप्शन देखें और सारे ऑप्शन देखने के बाद आपको खुद ही पता चल गया होगा इसका उत्तर ये नहीं है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। यस करें। अगला नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्या छात्रों में मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है। क्या करा, छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि इससे उनका बौद्धिक विकास होगा, माता पिता प्रसन्न होंगे, उनमें सद्गुणों की आस्था बढ़ेगी, यह भी शिक्षा का एक भाग है। जबरदस्त दोस्तों, क्या कह रहा है, छात्रों को वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा देना बहुत जरूरी है क्योंकि, ये देखा जाए क्या सही है। आई 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 कोई बात नहीं चलेगा। आई बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। मूल्यों से बौद्धिक विकास, मैं ईमानदारी, मैं लॉजिक दूंगा, मैं इसमें माहिर हूं, तुम भी माहिर हो। मैंने ईमानदारी सीख ली, मैं गधा मंद बुद्धि हूं, तो मेरी बुद्धि ईमानदारी से थोड़ी ना बढ़ जाएगी। एनसीएफ 2005 ने मूल्य शिक्षा को भी, क्या मूल्य शिक्षा को भी, एनसीएफ 2005 ने मूल्य शिक्षा को भी शिक्षा का अभिन्न अंग माना है। एनसीएफ 2005 में शांति, सद्भावना, महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा को मूल्य शिक्षा में रखा है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सके। नेक्स्ट अगला दोस्तों, क्या लास्ट पॉइंट, विद्यालयों में किसके द्वारा शारीरिक दंड निषेध कर दिया गया है। बाल श्रम निरोध अधिनियम, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, आरटीई 2009। आई कह रहा है विद्यालयों में किसके द्वारा, आई कह रहा क्या, आई दोस्तों सभी लोग बोले विद्यालयों में किसके द्वारा शारीरिक दंड को निषिद्ध कर दिया गया है। तो दोस्तों सभी जानते हैं, सब जानते हैं दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों आरटी 2009, क्या आरटी 2009 की धारा 17 द्वारा, क्या 17 द्वारा, आरटी 2009 की धारा 17 के द्वारा, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, धारा 17 के द्वारा बच्चे को अब लठिया नहीं सकते, मार नहीं सकते, गाली नहीं दे सकते। बताएंगे दोस्तों कैसा लगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरा आज दोस्तों सबसे लंबा सेशन लिया है,
35 क्वेश्चन लिया, मतलब एक कोशिश की कि भाई आपका टाइम खराब ना जाए, आप समय निकाल के आते हो तो जल्दी से दोस्तों देख लें सभी भाई बहन। फिर से दोस्तों सभी लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से बता देता हूं। मेरी दोस्तों अगली इंग्लिश की क्लास भी गाइज है, तो शुरू करते हैं। बिहार टीचर्स का दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी देर में मिलेगी मेरी पढ़ाई गई पीडीएफ दोस्तों। और कोशिश कर रहा हूं कि मैं 10 तारीख की जो क्लास रख रहा हूं एमसीक्यू चैप्टर वाइज, उसे मैं सुबह 10 बजे रखने के लिए सोच रहा हूं। क्या आपको कोई आपत्ति है? जानते हैं इसमें क्या फायदा है? आप सब खाली होंगे, शाम को जिनका एग्जाम 11 को है वो बहुत बिजी होंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूं सुबह 10 बजे। अभी मैं इसका टाइम चेंज कर लेता हूं, करें जी। क्लियर है? द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, सभी लोग दोस्तों इसको आपको गूगल स्कैनर से स्कैन करना है, एक लिंक आएगा, ज्वाइन कर लेना है, थोड़ी देर बाद पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए गाइज, कल फिर मुलाकात होगी। बताएं कैसा रहा सेशन, जरूर 2 वर्ड लिखे दोस्तों। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, थैंक यू।